हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप हिंदी में 20 नंबर की तैयारी बहुत आसानी से कम टाइम में कर सकते हो। तो आज भी स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम टाइम में 20 नंबर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो हिंदी में। हिंदी भी यार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके पीसीएम होते हैं, क्योंकि ये भी आपका 100 मार्क्स का ही आने वाला है। और अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो हिंदी पर बच्चों उतना ही फोकस करना होगा जितना आप अदर सब्जेक्ट पर करते हो। अब लगभग आपके पास 60 डेज का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है डेट शीट आ चुकी है। 24 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे पास 2 मंथ का टाइम है। इन 2 महीनों में हम पूरा कवर कर लेंगे ऑल सब्जेक्ट को, टेंशन मत लो। आज मैं आपको 10 डेज प्लान बताऊंगा कि कैसे आप 10 दिनों में 20 नंबर की प्रिपरेशन कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट IIT JEE मेन 2021। तो आप इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं, इनाम भी जीत सकते हो। गेट डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, रिवार्ड्स आपको किस टाइप से मिलने वाले हैं। तो जो बच्चा रैंक 1 पर रहेगा उसे अनअकैडमी का 3 मंथ का IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन और 1 लाख रुपए के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। जो बच्चा रैंक 2 पर रहेगा उसे 3 मंथ का IIT JEE सब्सक्रिप्शन प्लस और 75,000 के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। जो रैंक 3 पर रहेगा उसे 3 मंथ का IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन और 50,000 के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर रैंक 200 तक रहेगा उसे इस टाइप से इनाम मिलने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है बच्चों ये, और इसके साथ साथ 14, अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये होने वाला है आपका 14 फेब को, ठीक है ना। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये कब होने वाला है? 14 फेब को 2 से 5 बजे तक, ठीक है ना। यहाँ पर टाइमिंग आप देख लीजिए, 14 फरवरी 2 से लेके 5। और स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट भी, अनअकैडमी कॉम्बैट ये भी होगा 14 फरवरी को। कंप्लीट क्रैक एंड कनकेयर, यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और कॉम्बैट की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों, रैंक 1 से लेकर 3 तक रहते हो तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर रैंक 4 से लेकर रैंक 50 के बीच में रहते हो तो आपको 1000 रुपए के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। और जब आप रजिस्टर करो तो स्टूडेंट आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, उस इनवाइट कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है, तभी स्टूडेंट आप ये टेस्ट दे पाओगे, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो हमारा कोड जरूर यूज करना स्मार्ट स्टडी, तभी स्टूडेंट आप ये टेस्ट दे सकते हो। और ये टेस्ट होने वाला है 14 फेब सुबह 11 बजे। और एक और गुड न्यूज है स्टूडेंट, यहाँ पर कॉन्टेस्ट फॉर्मेट देख लीजिए, 60 मिनट्स 21 क्वेश्चन इस टाइप से होने वाला है। और हाँ देखो, IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 28 फेब के बाद स्टूडेंट आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। तो जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सकते हो। देखो बच्चों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था लेखकों का हमें साहित्यिक परिचय कृतियां किस टाइप से लिखनी है, कवियों के साहित्यिक परिचय व कृतियां किस टाइप से लिखनी है। तो 5 अंक इसके लिए, 5 अंक इसके लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कहानियां, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट कहानियों का पोर्शन भी आपके हिंदी के पेपर में आता है, तो इसके लिए भी 5 नंबर होते हैं। उसके बाद बच्चों आपका था खंड काव्य। क्या था? खंड काव्य। जिस जिले से आप बिलोंग करते हो वहां पर एक खंड काव्य आपको प्रिपेयर करना होगा, इसके लिए भी हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप हिंदी में 20 नंबर की तैयारी बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। आज स्टूडेंट हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। आज स्टूडेंट हम हिंदी व्याकरण डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी स्टूडेंट आपका उतने ही नंबर का आता है जितना हिंदी पार्ट वन आता है, ठीक है ना, व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक्स उठाने हैं जो आपको अच्छे नंबर देकर जाएंगे और जिनमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो बच्चों, रस, छंद व अलंकार। रस ये आपका 2 अंक का आता है बोर्ड परीक्षाओं में। कौन कौन से रस तैयार करने हैं आपको? करुण रस, हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस। अगर आप इतने रस तैयार कर लेते हो तो किसी एक रस की, चाहे करुण रस हो, हास्य रस हो, किसी एक रस की लक्षण और उसका उदाहरण आपको लिखना होता है। उसके बाद बच्चों छंद, रस, छंद, अलंकार। छंद में आप ये भी 2 अंक का पूछा जाता है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। तो यहां पर आप कौन कौन से छंद तैयार करोगे? एक तो चौपाई छंद तैयार कर लेना, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया,
और दोहा। ठीक है, ये आप छंद तैयार कर लेना। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप 4 हैं तो 4 में से 3 क्या तैयार कर लो, क्योंकि एक तो यार अथवा में दे ही रखा होता है। तो चौपाई, सोरठा, कुंडलिया तैयार कर लो। इसी तरीके से 3 रस प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके सिलेबस में 4 हैं तो। क्लियर है सभी को? तो केवल, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जा चुकी हैं। कैसे रस छंद अलंकार को आपको प्रिपेयर करना वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अलंकार भी बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 2 अंक का। तो आपको इनमें प्रिपेयर क्या करना है बच्चों? इनकी लक्षण मतलब परिभाषा और एग्जाम्पल। और अगर आप स्पष्टीकरण भी बताते हो तो स्टूडेंट आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और मैंने विद स्पष्टीकरण ही आपको बताया था जब भी मैंने आपको रस छंद अलंकार पढ़ाया था। तो यहां पर अलंकार तो स्टूडेंट आपके 6-7 हैं, ठीक है ना, यमक, श्लेष, ठीक है ना, ऐसे करके आपके भ्रांतिमान, ये अलंकार हैं, ये भी आप तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है ना, तो अलंकार वाला पोर्शन भी 2 अंक का आता है। तो यहां से बच्चों आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए यार आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। रस छंद अलंकार अगर आप इनको 1-1 दिन का टाइम देते हो तो आप 3 डेज में, केवल और केवल 3 दिन में आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। या 3 दिन बहुत है। एक दिन अगर आप 2 घंटे से इधर बैठ गए तो करुण, हास्य, वीर, श्रृंगार, चारों डेफिनेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। उसी तरीके से छंद तैयार करोगे एक दिन में, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, दोहा, बहुत ही इजी डेफिनेशन है यार। ज्यादा आपको रट्टा नहीं मारना, केवल समझना है कि इसमें क्या बताना चाहता है। तो 3 डेज में बच्चों आपको रस छंद अलंकार खत्म करने हैं। तो आपको यहां से 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बच्चों आपको लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, क्या? पत्र लेखन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये भी बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में 6 अंक का आता है। 6 मार्क्स आपको लेटर राइटिंग के लिए मिलते हैं। और ये यार आपके अंदर अगर टैलेंट है किसी भी चीज को लिखने का, जैसे आपसे कहा जाता है कि आपके मोहल्ले में गंदगी की समस्या है, तो गंदगी की समस्या है तो आपको मतलब एक पत्र लिखना है। या फिर आपके मोहल्ले में ध्वनि प्रदूषण है, आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और वहां पर ध्वनि प्रदूषण है, मतलब कोई इंसान है वो बहुत तेजी से साउंड मतलब उत्पन्न करवा रहा है, मतलब डिब्बे विब्बे बजा रहा है, जो भी है यार, उसके उपलक्ष्य में आप क्या लिख सकते हो? एक लेटर लिख सकते हो। तो आपके अंदर एक हुनर है, एक स्किल है, तो भी तभी स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो। लेटर राइटिंग इज अ स्किल यार। लेटर राइटिंग एक स्किल है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर नहीं है तो आपको मैंने जो लेटर बताया ना 7-8, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको लेटर लिखना आ जाएगा। और लिखना क्या होता है यार, जैसे मैं आपको बताऊं, ध्वनि प्रदूषण हेतु हमें टॉपिक पर लिखना, ध्वनि प्रदूषण हेतु संपादक महोदय, कोई भी अखबार हो सकता है, उसके संपादक को आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? एक लेटर लिखना है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में, ठीक है, इनका मैं रिवीजन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, महोदय, या फिर संपादक लिख सकते हो यहां पर आप, संपादक महोदय, संपादक। और जिस अखबार के लिए लिख रहे हो, यहां पर मैं दैनिक जागरण अलीगढ़, ठीक है ना, अलीगढ़, महोदय। उसके बाद आपकी समस्या क्या है? देखो इससे पहले एक छोटी सी चीज जहां पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट, यहां पर आप समस्या बता सकते हो, आप किस टॉपिक पर जो लेटर लिख रहे हो, या यहां पर टॉपिक हो सकता है आपका, किस चीज पर आप ये लेटर लिखना चाहते हो, वो यहां पर स्टूडेंट आप लिख सकते हो। आपकी समस्या क्या है वो आप यहां पर बता सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आपका टॉपिक क्या है वो आप यहां लिख सकते हो, किस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हो। फिर महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से एक आकर्षण, मतलब जैसे हमें किस पर टॉपिक पर लिखना है, ध्वनि प्रदूषण पर, तो मैं आपका आकर्षक अपने इस मोहल्ले में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण की तरफ करना चाहता हूं। मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले के कुछ इंसान, या फिर कोई भी दे सकते हो और किसी का नाम यहाँ पर आपको शो नहीं करना है, वो ध्वनि प्रदूषण की वजह ध्वनि उत्पन्न करवा रहे हैं, या फिर डेक डिब्बे बजा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा साउंड उत्पन्न करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। जो भी आ रहा है यहाँ पर आप बना के लिख सकते हो। जब आप लिखने बैठोगे तो आपके दिमाग में अंदर से ऑटोमेटिक थॉट आएंगे। यहाँ पर तो मैं केवल यार एक टॉपिक बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली नहीं लिखा रहा कि कैसे आपको लेटर लिखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, टेंशन मत लो। मैं लेटर राइटिंग और ऐसे का एक अलग से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको अच्छे से बताया जाए कि कैसे आप लेटर लिख सकते हो। बहुत अच्छे से लेटर लिखना आ जाएगा, टेंशन ना लो।
तो ये मैं एक पैरा बता दिया किस टाइप से आप ऐसे या फिर लेटर लिख सकते हो। ये बच्चों आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। और अगर आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर आपके पास होगा, वहां से अगर आप 8-10 देख लेते हो कि टॉपिक में अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे मैंने इसकी बात की है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड उसने क्या बताया है मॉडल पेपर से देखो, उसी को अपनी भाषा में एक कॉपी पे लिख लो। अपनी भाषा में लिखना है, क्योंकि लेटर यार हमको लिखना है किसी को, ना कि हम पूरा का पूरा डिक्टो वो छाप दे जो इसने मॉडल पेपर में छाप रखा है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यार आप इसके लिए ज़्यादा नहीं 3 डेज का टाइम दे सकते हो। 3 डेज तो बहुत है, वैसे 2 डेज का टाइम आप इसके लिए दे सकते हो। 2 डेज में आप आसानी से 7-8 लेटर राइटिंग करना सीख जाओगे। ये टाइम टेबल यार फिक्स कर लो। जैसे 20 नंबर हमने यहाँ से प्रिपेयर कर लिए, 20 नंबर हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी में। उसी तरीके से 20 नंबर आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रिपेयर करने वाले हो। 6 और 6 मतलब 12 नंबर आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है बच्चों वो है आपका ऐसे का। क्या है ऐसे? निबंध। यहां पर स्टूडेंट आपके लिए जो ऐसे होता है, ऐसे के लिए स्टूडेंट आपको 9 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने? 9 मार्क्स आपको ऐसे के लिए मिलने वाले हैं। और ऐसे यार इस टाइम बहुत कई टॉपिक्स हैं जिन पर ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तो कोरोना, एक वैश्विक चुनौती, इस पर पूछा जा सकता है। अब बात आती है यार ऐसे अगर पूछा जाता तो हमको लिखना क्या है। तो यहां पर आप कोरोना पर अगर आपको पूछा जाए तो आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, या फिर पहले एक रूपरेखा बना लो, आउटलाइन बना लो। और ये सारी चीजें आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपके पास मॉडल पेपर होगा। उस मॉडल पेपर में पहले देखो आउटलाइन उसने क्या क्या दी है, उस आउटलाइन को लिख लो। 5-6 पॉइंट्स लिख लो कि हमें ये टॉपिक इसमें डिस्कस करने हैं। लिख लिए टॉपिक्स आपने, फिर उन्हीं टॉपिक्स पर आप आसानी से एक अच्छा सा निबंध लिख सकते हो। ये भी एक स्किल है, आपके अंदर ये टैलेंट है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं है तो भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं इसको तैयार करने के ऐसे देखो बहुत सारे आतंकवाद पर पूछा जा सकता है। ठीक है, आतंकवाद इस टाइम में बहुत ज़्यादा है। आतंकवाद हो गया, प्रदूषण पर पूछा जा सकता है, मेरा प्रिय कवि, इन पर पूछा जा सकता है, मेरा प्रिय कवि। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर पूछा जा सकता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ऐसे करके यार 10 इंपॉर्टेंट ऐसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हिंदी में। उन ऐसे को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। अगर आप देखो रटने वाली चीज़ नहीं है बच्चों ये, फिर मैं आपसे वही चीज़ कहूँगा। देखो अगर आपकी कॉपी पर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, जो एग्जामिनर है वो बहुत अच्छे से सब कुछ जानता है, तो आपने पूरा डिक्टो मॉडल पेपर का लिखा है या अपनी भाषा में लिखा है, वो आपकी कॉपी में लिखे हुए शब्द बता देंगे। अगर आपने अपनी भाषा में लेटर को लिखा है या फिर ऐसे को लिखा है तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और वहां पर आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। और अगर आपने डिक्टो एकदम जैसा मॉडल पेपर में था, जैसा आपके टीचर ने लिखाया था, आप वैसा ही लिख कर आते हो, तो हो सकता है वहां पर यार आपके नंबर कट जाए। क्योंकि हिंदी इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपके राइटिंग पर, गलती पर, उन पर नंबर कटते हैं यार। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। तो आपकी राइटिंग अगर भद्दी है हिंदी एंड इंग्लिश में, वहाँ नंबर कटने वाले हैं। अदरवाइज आप अच्छा लिखो, बिना काट पीट के लिखो, सुंदर सुंदर शब्दों में। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं यार हिंदी का पेपर देखो छोटा तो आता नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप ये भी मत करना यार एक क्वेश्चन में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे उससे पहले, कि कैसे आपको कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन को करना है और कितने टाइम आपको एक क्वेश्चन को देना चाहिए, तभी स्टूडेंट आप अच्छे से पेपर को कर पाओगे। तो स्टूडेंट देखो टोटल अगर मैं इसके लिए कितना टाइम दे रहा हूँ आप सभी के लिए 5 डेज। आप 5 दिनों में जितने भी ऐसे हैं उनकी आउटलाइन तैयार करूँ। कोरोना वायरस है, इसके पर आपको कैसे ऐसे लिखना है उसकी एक रूपरेखा बना लो कि हमें ये पॉइंट्स इस वाले ऐसे में लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे 10 ऐसे लो, उनकी रूपरेखा तैयार कर लो, उन्हीं को तैयार करते रहो, क्योंकि उन्हीं में से एक आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है और इसकी संभावना तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप सभी ने देखा यार कि ये जो साल है कितनी बेकार गई थी 2020 इस कोरोना वायरस के कारण, तो इस पर पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइम आतंकवाद, टेररिज्म देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया है, और यार पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा। तो बोर्ड एग्जाम्स में वही ऐसे पूछे जाते हैं जो इस टाइम होने चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम वह उसी से रिलेटेड ऐसे आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे आप 10 डेज में, 10 दिनों में आपको 20 नंबर पक्के करने हैं। तो आप आसानी से 10 डेज में 20 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हो। जो मैंने बताया वैसे तैयार करना, तो हमारे 20 नंबर इधर और 20 नंबर इधर, मतलब टोटल 40 नंबर का कवर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे 40 नंबर हमारे कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको 20 नंबर बताऊंगा। पहले आप 10 दिन इसके लिए दो, 10 दिन में सारी की सारी तैयारी कर लेना।
देना है टाइम, जैसे मैंने बोला वैसा ही करना है आप सभी को, तभी स्टूडेंट आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अगर शुरुआत से स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे हो, तो डेली आप वहीं से स्टार्टिंग करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। इसी वजह से मैंने आपको एक टाइम टेबल दे दिया है, एक टाइम बता दिया है कि इस टाइप से आप तैयारी करोगे तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। 20 नंबर आप 10 दिनों में तैयार कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। रस 1 दिन दो, ठीक है ना, छंद 1 दिन, अलंकार 1 दिन, हो गया टाइम 3 दिन। इनका रिवीजन करते रहना, तभी आप अच्छे से याद रख पाओगे इन सभी को। उसके बाद लेटर राइटिंग 8-10 ऐसे, सॉरी लेटर लिख लिख के देख लो, मैं आपको करा भी चुका हूँ, बताया भी है कि कैसे आपको लेटर लिखना है। उसके बाद 8 से 10 ऐसे लिखो, जो रूपरेखा आउटलाइन है वो बना के देखो कि किस टाइप से हमें किसी टॉपिक पर ऐसे लिखना है, तभी आप एक अच्छा सा ऐसे लिख पाओगे। ये कुछ चीजें होती हैं जिनको आप फॉलो करके बोर्ड पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 20 नंबर का मैंने बता दिया, इसी टाइप से आप तैयारी करना, तो 10 डेज में आप 20 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। वैसे भी यार हिंदी में हमारा ज़्यादातर सिलेबस खत्म हो चुका है, जो बचा है उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। अनसोल्व पेपर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको 1-2 साल के करा दिए जाएं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप से आपको तैयारी करना है, 10 डेज में 20 मार्क्स की तैयारी करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसी टाइप से आप तैयारी करोगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पोर्शन में वीडियो दे रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, पूरा 1 मंथ का या 1.5 मंथ का पूरा टारगेट दे देता था कि इस टाइप से आपको ये स्टडी करना है, बट मैंने देखा उस पर ज़्यादा बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे। इसी वजह से मैंने एक नई टेक्निक लेके आया कि हम कम टाइम में बच्चों को छोटे छोटे पोर्शंस में तैयारी कराते हैं। 10 डेज में 20 मार्क्स, 10 डेज में 20 मार्क्स, ऐसे करके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप आसानी से 20 मार्क्स 10 डेज में प्रिपेयर कर सकते हो। आपके अंदर टैलेंट है यार, उसको पहचानो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।